हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा हमने एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 5th, 6th और 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार स्टेटमेंट अगर ध्यान से आपने समझ ली तो इजीली हो जाएंगी। देखो क्या है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो। अब एक बात हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि टेम्परेचर अबो जीरो रिप्रेजेंटिंग बाय पॉजिटिव साइन एंड टेम्परेचर बिलो जीरो रिप्रेजेंटिंग बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, इट इज डिक्रीज, डिक्रीज है कम हो रहा है, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। कब तक कम हो रहा है? मिडनाइट तक। एट वट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो यानी कि -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा? वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब क्या पूछ रहे हैं कि मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, वी रिप्रेजेंट increase, we represent temperature above zero by positive sign, ठीक है, and temperature below zero by नेगेटिव साइन। ठीक है, ये था। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? टेम्परेचर एट 12 noon, क्या लिखेंगे? सबसे पहले टेम्परेचर एट 12 noon इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब अबो जीरो है तो हमने किस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया? पॉजिटिव साइन से। अब क्या लिखें? चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 1 आवर। अब 1 घंटे में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? -2 डिग्री, मतलब नीचे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये चेंज है जो ये आ रहा है, डिक्रीज होते होते कब तक डिक्रीज हो रहा है? मिडनाइट तक डिक्रीज हो रहा है। अब 12 नून से मिडनाइट तक कितने घंटे हो गए? अपने 12 घंटे हो गए। अब लिखेंगे हम चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 12 आवर्स विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हमें किसका टेम्परेचर निकालना था? टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो क्या निकाला हमने? टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब देखो दोनों टेम्परेचर को जोड़ देंगे। ये तो क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस कितना? 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया अपना? 10 में से ये 10 प्लस का 24 किसका? ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10 - 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या बच गया? -14 डिग्री सेल्सियस। ये था अपना मिडनाइट पे टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहे हैं, ये तो है अपना मिडनाइट पे टेम्परेचर। अब देखो क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। अब एक्सपेक्टेड टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या निकालें? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, या टेम्परेचर लिख लो या फिर मतलब टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड एक्सपेक्टेड टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो क्या लगा देंगे? बीच में माइनस साइन। अब 10 तो ये था, अब माइनस और माइनस कितना? 8। तो क्या हो गया? 10 + 8 माइनस क्या होगा? प्लस, विच इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या देखना है कि जो अपना 18 डिग्री सेल्सियस है वो कितनी देर में होगा अपना कम। तो देखो
2 डिग्री 1 आवर में कितना होता है 2 डिग्री। अब हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, तो टाइम को इस तरफ रखेंगे ना, आवर्स को मतलब इस तरफ रखेंगे, राइट हैंड की तरफ। अब क्या लिखें, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर, ठीक है। और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 ये था और बाय में ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड में 1/2 आवर्स, ठीक है। अब हमें चेंज कितना करना, 18 डिग्री टेम्परेचर, तो 18 डिग्री चेंज इन 1/2 मल्टीप्लाई 18, 2 9 18। अब 9 आवर्स, देखो 12 नून प्लस कितने घंटे, 9 आवर्स, विच इज इक्वल टू 9। अब अपना ये क्या हो जाएगा, 9 PM, ठीक है। आधी रात से पहले को क्या बोलते हैं, PM, और आधी रात के बाद को क्या बोलते हैं, AM, ठीक है। ये था अपना, तो ये टेम्परेचर अपना किस टाइम होगा, 9 बजे, रात के 9 बजे। ये था, बस यही पूछ रखा था कि 8 डिग्री तो कब होगा टेम्परेचर, और दूसरी बात ये पूछ रखी थी कि मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा, तो ये दोनों का हमने आंसर दे दिया। ये था अपना 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखो क्या है। 6th क्वेश्चन में देखो, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। अब क्या लिखे, सबसे पहले वही फर्स्ट इसमें 1.3 में किया था उसी की तरह क्या लिखेंगे, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या है, 3, एंड स्कोर फॉर इनकरेक्ट 1, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना था 1, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछ रखा है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, स्कोर ऑफ राधिका इज इक्वल टू 20, स्कोर कितना उसका 20। इफ ही हैज 12 करेक्ट आंसर, अब उसने कितने स्कोर फॉर 12 करेक्ट आंसर, अब उसने कितने आंसर सही किए हैं, 12 किए हैं, तो 12 के लिए उसका स्कोर क्या हो गया, 3 × 12 विच इज इक्वल टू 36। अब देखो क्या है, बस एक यही बात ध्यान करनी है कि टोटल जो अपना स्कोर होता है, टोटल स्कोर किसके इक्वल होता है, स्कोर ऑफ करेक्ट और प्लस में स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट, ठीक है। इसके इक्वल होता, करेक्ट का स्कोर और इनकोरेक्ट का जोड़ ले तो किसके बाद टोटल स्कोर के इक्वल आता है, लेकिन टोटल स्कोर है कितना, 20 है, और इज इक्वल टू, अब करेक्ट का स्कोर क्या है, 36 है, और इनकोरेक्ट का स्कोर क्या है, वो x मान लिया हमने। लेट द स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट इज इक्वल टू क्या मान लिया, x, तो ये हो गया x। अब x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ गया 20 - 36 विच इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस के 16 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी x विच इज इक्वल टू x। अब क्या पूछा था, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, अब उससे ये पूछा गया है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 स्कोर फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, या फिर -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। अब 1 स्कोर किसके लिए होगा, 1/2 के लिए, -2 के लिए। अब स्कोर कितना किया उसने, 16 का, अब माइनस का 16 स्कोर किसके लिए होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -16, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 8 जा 16, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट
आंसर इज इक्वल टू 8। तो इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन किए उसने? 8 किए। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट पार्ट इसका, राधिका वाला। अब सेकंड है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने कितने नंबर अटेम्प्ट किए हैं, वो स्कोर किया हासिल? -5 मार्क्स। अब क्या करें? सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने 7 तो क्वेश्चन क्या किए थे? सही किए थे। अब वही इसमें है। अब स्कोर 4 या मोहिनी स्कोर लिख लें, मोहिनी स्कोर। मोहिनी का स्कोर कितना है अपना? -5। ठीक है, लेट द स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट इज इक्वल टू क्या मान लिया यहाँ पे? y मान लिया। अब स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए स्कोर क्या हो जाएगा अपना? 3 है 1 क्वेश्चन के लिए, तो 3 मल्टीप्लाई कितने क्वेश्चन सही किए थे? 7। ठीक है, तो 3 7 जा 21। अब मैंने बताया था कि टोटल जो स्कोर है वो किसके इक्वल होता? स्कोर ऑफ करेक्ट प्लस स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट। तो y था स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट, हमने माना था। तो ये y इज इक्वल टू -5 और -21 विच इज इक्वल टू -26 विच इज इक्वल टू y। अब -26 स्कोर हो गया अपना किसका? y का। y क्या था? स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट आंसर। स्कोर ऑफ इनकोरेक्ट आंसर। अब देखो, अब -2 मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकोरेक्ट आंसर। ठीक है, अब 1 मार्क्स गिवन फॉर 1/2 इनकोरेक्ट आंसर। ठीक है, अब कितना है उसका स्कोर? -26 मार्क्स गिवन फॉर 1/2 मल्टी -2 और माइनस में 26, माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो नंबर ऑफ इनकोरेक्ट आंसर विच इज इक्वल टू 13। ये था आपका 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो क्या है? An elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक माइन शेफ्ट है, मतलब यूं लगा लो एलिवेटर, कोई भी मान लो कोई ऐसा औजार है मतलब जो खुदाई कर रहा है। ठीक है, और वो कितनी खुदाई करता है? 1 मिनट में 6 मीटर नीचे तक की खुदाई करता है, मतलब 6 मीटर डीप करता वो। अब आगे क्या करें हैं? इफ द डिसेंट starts from about 10 meter above the ground level and how long will it take to reach -350 मीटर? अब देखो ये करें 10 मीटर तो ग्राउंड से ऊपर से शुरू किया उसने और 350 मीटर डीप तक उसको जाना है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि वी रिप्रेजेंट 7th क्वेश्चन, वी रिप्रेजेंट अबोव ग्राउंड लेवल बाय पॉजिटिव साइन। ठीक है, एंड बाय नेगेटिव साइन फॉर बिलो ग्राउंड लेवल। ये बिलो ग्राउंड लेवल से नीचे के लिए हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव साइन से, और अबोव द ग्राउंड लेवल के लिए पॉजिटिव साइन से। तो अब देखो सबसे पहले हमने लिखा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक, पोजीशन स्थिति। पोजीशन क्या थी उसकी? स्टार्टिंग में कहां से शुरू किया था? 10 मीटर से।
अबो था इसलिए पॉजिटिव साइन। अब फाइनल पोजीशन ये थोड़ी सी ना स्टेटमेंट इजी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे वर्ड यूज कर रही हूँ। और ये बार बार हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे ताकि बार बार ये जो अपनी स्टेटमेंट है वो लर्न ना करनी पड़े। तो क्या आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस 350 मीटर। अब डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना है अब 10 माइनस, ये तो डिफरेंस के लिए। अब माइनस क्या था 350, अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 10 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 360 मीटर, ठीक है, 360 मीटर। अब 6 मीटर गो डिसेंट इन 1 मिनट, कितने मिनट में जावे है 1 मिनट में। और 1 मीटर गो डिसेंट इन 1/6 मिनट। अब मिनट को किस तरफ रखेंगे, राइट हैंड की तरफ रखेंगे क्योंकि हमें टाइम ही तो निकालना है, ठीक है ना। अब 360 मीटर गो डिसेंट इन 1/6 मल्टीप्लाई 360, अब 6 जा 36, तो क्या आ गया अपना 60 मिनट भी हो सकता है। और 60 मिनट में क्या होता है 1 आवर होता है, तो ये इसको 1 आवर भी हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। और जिस बच्चे को ये वीडियो पसंद आई हो वो अपने चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए।